हेलो, नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में जो हीलिंग जर्नी को लेकर हैं, खासकर हीलर्स को लेकर। तो जैसे क्लाइंट्स आते हैं पूछने के लिए कि दे वांट हीलिंग, दे वांट रेकी हीलिंग और एनी काइंड ऑफ हीलिंग। तो बेसिकली मैं ये उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि चाहे आप 20 दिन की हीलिंग ले लीजिए या फिर 3 महीने की या 4 महीने की, बट अल्टीमेटली उन 3 महीने में भी अगर आप हीलर की हीलिंग से इफ़ यू गेट रिजल्ट्स, ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू एम्पावर योर सेल्फ। तो इससे बेटर है कि आप जो हीलिंग टेक्निक है उसको सीखिए, बिकॉज एक अनदर मिथ है हीलिंग जर्नी को लेकर कि सिर्फ हीलर्स कुछ चोज़न वंस होते हैं जो दूसरे लोगों को हील कर सकते हैं एंड दे हैव सर्टेन सुपर पावर्स। ऑफ कोर्स कुछ चोज़न वंस होते हैं जो साइकिक मीडियम्स होते हैं, बट यू कैन एम्पावर योर सेल्फ ऑल्सो। आप खुद को भी एम्पावर कर सकते हैं। आप भी रेकी हीलिंग, आप भी किसी तरीके की रेकी और लामा फेरा, जो नेम इट एनी काइंड ऑफ मोडालिटी, आप भी वो सीख सकते हैं और ख़ुद को एम्पावर कर सकते हैं और आप अपनी फैमिली में फिर उसको हीलिंग को स्प्रेड कर सकते हैं, दूसरों को आप भी हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीलर्स ही के पास ही वो स्पेशल इंट्यूटिव पावर्स होती हैं। जैसे मैंने कहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जिनको बचपन से ही वो चीज़ें मिली होती हैं, वो गिफ्ट मिले होते हैं, ठीक है। लेकिन आप भी खुद को हील कर सकते हैं, आप भी खुद को एम्पावर कर सकते हैं, आप भी अपनी इंट्यूटिवनेस को, आप इंट्यूशन को शार्पन कर सकते हैं, डेफिनेटली विद प्रैक्टिस बाय लर्निंग ऑल द मोडालिटीज़। तो ऐसा नहीं है, इस चीज़ को अपने प्लीज़ दिमाग से निकालिए, ठीक है। और मेरा जो बेसिक जो मोटिव है, मेरा जो बेसिक मिशन है, वो यही है कि लोग खुद को एम्पावर करें इंस्टेड ऑफ टेकिंग हीलिंग, रेकी हीलिंग फॉर 21 डेज़ और फॉर 3 मंथ्स। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत एक्सट्रीम फिज़िकल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, दैन उस केस में रेकी हीलिंग इज़ रिकमेंडेड। बिकॉज अगर आप बिल्कुल बेड से उठ नहीं पा रहे या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आपका इशू है लाइक किडनी स्टोन, गट और गॉल ब्लैडर स्टोन्स, वो सब है, तो ऑब्वियसली दैट कैन बी हील्ड। उससे आप डेफिनेटली उस बहुत एक्सट्रीम पेन से अगर आप गुजर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज़ है, तो उस केस में आप डेफिनेटली रेकी हीलिंग लीजिए। बट अगर आप फिज़िकली फिट हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हैं आपको, बट आप उसको खुद सीख के रेकी से या फिर किसी भी हीलिंग मोडालिटी से सीख कर खुद को हील कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप खुद तो एम्पावर होंगे, बाकी आगे 4 लोगों को भी हील करेंगे, उनको भी सिखाएंगे। तो दैट इज़ ए ग्रेट वे टू क्रिएट अ साइकिल ऑफ हीलिंग, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए एंड नो दैट वी ऑल कैन डू इट। हम सभी टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, हम सभी जो है वो हीलिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश कीजिए। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ठीक है, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप भी टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। आप भी अपने आप को खुद हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं बाय लर्निंग दैट मोडालिटी, ठीक है। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर माय कोर्सेज, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप मुझसे DM करके जान सकते हैं। जैसे मेरा ओशो का टैरो रीडिंग कोर्स है, राइडर वेट का टैरो रीडिंग कोर्स है, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स इन फ्यूचर आई एम कमिंग अप विद रेकी हीलिंग वर्कशॉप ऑल्सो, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।